अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जी ये सुबह का टाइम है। सुबह सिंक में जो बर्तन पड़े थे वो मैंने धो लिए हैं। रात के बर्तन थे तो दूध भी आ गया था और अब मैं दूध बॉईल कर रही हूँ क्योंकि आज बच्चों का ऑफ़ है तो बच्चे देर से ही उठेंगे। तो मैंने अपनी चाय बना ली थी। बस सुबह सुबह नाश्ते को दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है कि एक चाय का कप मिल जाए। और यहाँ पर जी मैं अपनी चाय बना रही हूँ और हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तो तब मैं उनका नाश्ता बनाऊँगी। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उस वक्त और रूटीन होती है, और जिस दिन उनकी छुट्टी होती है तो उस दिन थोड़ी सी चेंज हो जाती है रूटीन। और आज मेरी मासी ने भी नहीं आना, तो वरना तो मासी और मैं मिलकर नाश्ता करते हैं और चाय पीते हैं। तो आज बच्चे उठेंगे तो उनके साथ ही मैं ले लूँगी कुछ, जब मैं उनका नाश्ता बनाऊँगी। तो फ़िलहाल जी यहाँ चाय बन रही है, और जब तक सुबह सुबह चाय ना मिले ना तो बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ, तो चाय तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने चूल्हे पर रखा था दूध तो गैस बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी, हल्की हल्की सी, लेकिन जैसे ही मैंने दूध रखा है फ़ौरन से गैस आई है और दूध सारा नीचे गिर गया था। ये देखिए जी। तो बहरहाल इस तरह होता है, छोटे छोटे से नुकसान होते रहते हैं किचन में। तो पहले मैंने सोचा चाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैं चूल्हा साफ़ कर लूँगी, जितना भी दूध गिरा है उसको क्लीन कर लूँगी और किचन को भी देख लूँगी। तो यहाँ पर जी बच्चे उठ गए थे और मैंने बना लिया था नाश्ता। और नाश्ते में आज चने, और हम ना कह रही थी कि मैंने एग भी साथ खाना है, तो एग भी मैंने बना लिया था। तो मौसम आपको दिखाऊं कि आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। तो जिस दिन बारिश हुई थी, आंधी चली थी, उस दिन से मौसम बहुत अच्छा ठंडा सा हो गया है। गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। और यहाँ पर दिखाऊं जितनी भी मिट्टी थी वो सारी अंदर आ जाती है कारपेट पे, क्योंकि ब्लू है उसके ऊपर मिट्टी बहुत जल्दी दिखती है। तो वो भी क्लीन करेंगे। और ये टॉवल सुबह ही सुबह हस्बैंड जो है गीला चेयर पे ही रख देते हैं, तो वो भी मैं रखती हूँ बाहर। और बच्चे अभी नाश्ता कर रहे हैं, और हम ना कह रही थी कि मम्मा आपने मेरी मूवी नहीं बनानी बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह जो फेस है ना वो बिल्कुल मेरा ठीक नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर 12 बजे थे तकरीबन, और 12 बजे ही बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। तो जी बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, और मैंने घर की जितनी भी समेटा समेटियाँ वो भी कर ली थी, और कारपेट से झाड़ू भी लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज जी बनानी थी भिंडियाँ। तो जिस तरह मैं भिंडियाँ बनाती हूँ जिस टाइप की, तो वो बहुत जल्दी ही बन जाती हैं। प्याज मैंने काट लिए थे, और भिंडियाँ आज बहुत सारी थी तो बस उन पर थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी थी। भिंडियों को पहले मैं फ्राई करूँगी, कि फ्राई करने के बाद जो है ना, मुझे इस तरह टमाटर के बगैर ही अच्छी लगती हैं भिंडियाँ, यानी कि टमाटर मैं बिल्कुल नहीं डालती। लेकिन आज मैंने 1-2 टमाटर ब्लेंड हुए हुए इसमें डाल दिए थे ग्रेवी के लिए, हल्की हल्की सी ग्रेवी के लिए। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हुए हैं तो मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी हैं। तो भिंडियाँ भी साथ साथ फ्राई हो जाएंगी। थोड़ी सी मुझे ना क्रिस्पी सी भिंडियाँ अच्छी लगती हैं। तो जब मैंने प्याज ब्राउन किए थे ऑयल में, उसी वक्त मैंने मसाले डाल दिए थे। लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला था, हल्दी डाली थी, और साबित धनिया मैंने इसमें डाले थे, और नमक डाला था। तो जी अब मैं टमाटर भी ब्लेंड कर रही हूँ, बस 2-3 ही टमाटर ऐड करूँगी इसमें, सिर्फ ग्रेवी के लिए। वरना जब भी मैंने भिंडियाँ बनानी होती हैं तो मैं टमाटर बिल्कुल नहीं डालती, लेकिन आज दिल चाह रहा था कि हल्की हल्की सी ग्रेवी हो। तो ब्लेंड हुए टमाटर मैं उस वक्त डालूँगी जब मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। तो जी इस हैंड ब्लेंडर ने तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। आप चाहे किचन गैजेट लें या किचन के इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी लें, तो आसान हो जाता है काम किचन का स्पेशली। और ये है कि आजकल महंगाई के दौर में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं लेना। ये साल पहले मैंने लिया था, चॉपर भी लिया था, और ये साथ हैंड ब्लेंडर भी था, और मिक्सर भी था। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली थी 10,000 की। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि ये चीज़ें आ गई हैं, और अब मुझे काम भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब जो साल पहले की चीज़ हैं वो डबल रेट पर हुई हुई हैं। और ये यहाँ पर भिंडियाँ भी बन गई थी, और साथ में डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला। लास्ट पे मैं चाट मसाला डालती हूँ, और इस तरह देखें भिंडियाँ क्रिस्पी सी और बड़ी मज़ेदार सी बनी है। तो जी ये शाम का टाइम है, और लॉन को मैंने पानी देना था, तो बच्चों ने मेरे हाथ से पाइप ले लिया कि मम्मा हम नहाएंगे आज बाहर ही। तो बस मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, हल्के हल्के से बादल हो रहे थे। अच्छा, मौसम अच्छा हो तो आपका मूड भी खुद ब खुद ही अच्छा हो जाता है। तो जी लॉन में मैंने चारपाई भी बिछा दी थी, और बच्चों को भी मैं देख रही थी इंजॉय करते हुए। तो बड़ा अच्छा लग रहा था बैठकर बच्चों को देखना इस तरह। और आज जिठानी ने कपड़े भी धो लिए थे, शाम को ही धोए थे उसने कपड़े।
और मैं फिर जल्दी से चाय बना कर आई थी और केक रस्क कप के पड़े थे। बच्चे नाश्ते में तो नहीं ले रहे थे, तो मैंने सोचा चले अब बच्चे ले लेंगे शाम को चाय के साथ, तो मौसम भी इंजॉय करते हैं और साथ चाय को भी। तो जी बच्चे स्कूल से नहीं बैठने देते बिल्कुल, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा था और बस जल्दी से मैंने चाय ख़त्म की और फिर अबूज़र ने कहा कि मम्मा हमें फ़ालसों का ये जूस बना दें। तो फ़ालसे पड़े थे 2-3 दिन से फ्रिज में ख़राब ही हो रहे थे, तो मैंने सोचा चले बच्चों को जल्दी से बना देते हैं। और बच्चों ने नहला भी लिया था, तो ये दोबारा से हैंड ब्लेंडर ही यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसके और जल्दी से झटपट बन जाता है। क्योंकि गर्मियाँ हैं, आजकल बच्चे खाना बिल्कुल नहीं खा रहे। सुबह भी मैंने जो नाश्ता दिया था बस वही हमना ने किया, और भिंडियाँ जो मैंने दोपहर को बनाई थी वो इसी तरह पड़ी हैं, बिल्कुल नहीं खाई। तो बस आजकल गर्मियाँ हैं तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ लिक्विड ही बना कर दें, कुछ जूस बना कर दे दिया करें, या वो मीठी लस्सी जो होती है दूध वाली, तो वो मैं बना कर दे देती हूँ सुबह के टाइम कभी इनको। तो सच पूछें तो हम बड़ों का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि आजकल खाना खाएँ, बस प्यास सी होती है, भूख तो बिल्कुल नहीं होती। तो जी थोड़ी-सी मुझे जल्दी भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने जाना था बाज़ार और बच्चों के कुछ मैंने लेने थे, लॉन के शर्ट्स वग़ैरह लेनी थी और अपना भी एक आध सूट देख लूँगी मैं। तो गर्मियों में दोपहर के टाइम तो बिल्कुल नहीं निकला जाता, इस कदर धूप होती है, बाज़ार जाने को दिल भी नहीं करता। लेकिन थोड़ा-सा शाम को टाइम मिलता है तो इतनी मसरूफ़ियत होती है कि बस टाइम निकालना ही पड़ता है। तो आज मैंने सोच लिया था कि चाहे कितनी भी देर हो जाए तो मैं जाऊँगी आज। तो जी अबूज़र को दूँगी ये फ़ालसों का जूस, और अबूज़र को जी आज चोट लगी है बहुत ज़्यादा। जो मोटर बाइक का सिलेंसर होता है गरम, इसको लगा है और इतना इसका खून बहा है। तो इसे मैं खुद ही कहती हूँ बेटा आप बहुत लापरवाह हो, बिल्कुल केयर नहीं करता अपनी, कुछ ना कुछ इसको होते ही रहता है, कभी टांग पे चोट लग जाती है तो कभी क्या हो जाता है, तो कभी एक तो वीक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो इतना केयरलेस है ये अपने बारे में और अपनी सेहत के बारे में बहुत, जो है ना, अब मैं इसको डांटती रहती और इसके पापा भी कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल खुद रखा करो। तो बस आजकल के बच्चे इस तरह हैं, शरारती भी बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी बाज़ार जाने के लिए, मैं अम्मी के साथ जा रही थी और भाभी ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है बाज़ार आने के लिए भी। तो मैंने लेनी थी हमना की और आमना के शर्ट्स और ट्राउज़र लॉन के। तो मैंने अपना भी सूट देखना था और यहाँ पर जी भाभी कुछ शूज़ देख रही थी, तो शूज़ बड़े अच्छे आए हुए थे। तो बच्चियों के रेडीमेड सूट हैं जो वो घर में पहनती हैं, तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो हमना कह रही थी कि स्टिच करवा कर दें हमें लॉन के सूट, तो वो लेने आई थी। और यहाँ पर फुटमैट भी देख रही थी, बड़े अच्छे आए हुए थे फुटमैट। लेने तो नहीं थे मैंने, लेकिन बड़े अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में आए हुए थे। तो बस 1 घंटा ही लगाया था हमने बाज़ार में, जितने भी सामने जो मिल गए हैं तो वो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये मैंने हमना की शर्ट ली है, इसको मैं स्टिच करवाऊँगी। और ये आमना की है ब्लू कलर की, बेबी प्रिंट मैंने लिए। सिर्फ 2-3 ही के लिए हैं जो मैं स्टिच करवाऊँगी, और जब मैं करवाऊँगी इसको डिज़ाइनिंग से तो आपको दिखाऊँगी। बच्चों के बड़े प्यारे लगते हैं। और ये चुनरी सा था ब्लैक और वाइट, ये भी मैंने हमना का ले लिए। तो इनके साथ मैं प्लेन ट्राउज़र लूँगी तीनों के साथ, तो प्लेन ट्राउज़र के साथ अच्छे लगेंगे और बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करवाऊँगी। और जी ये लिया मैंने ईद का अपने लिए, तो लेना तो नहीं था मैंने रेड कलर, लेकिन बस वो रेड को लेकर ना मेरा दिल जो थोड़ा-सा होता है कि मैं ले लूँ, रेड कलर मुझे इतना अच्छा लगता है। और जी ये मैंने बकरा ईद के लिए फिर लिया है, चले ये कलर जो है ना ईद पर चल जाएगा। और बस ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और अभी फ़िलहाल मैंने 1 या 2 ही लिए, 2-3 और मैं बेबी प्रिंट में ले आऊँगी बच्चियों के, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं छोटे-छोटे प्रिंट। और अभी ईद की भी मैंने शॉपिंग करनी है, फ़िलहाल तो अभी मैं ये करके आई हूँ और दिन के टाइम जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और बस जी उसके बाद फिर मैं वापसी पर बच्चों के लिए खाना भी लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने भिंडियाँ बिल्कुल नहीं खानी। तो मैंने ये ज़िंगर पीस ले लिए और साथ अबूज़र के लिए सैंडविच ले लिया था, क्योंकि अबूज़र की तबीयत मुझे थोड़ी-सी ख़राब लग रही थी, एक तो चोट की वजह से और इसे हल्का-सा टेम्परेचर भी हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। और जी मेरी सिंपल लाइफ़ की सिंपल सी यही रूटीन थी आज के दिन की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।